आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मुझे कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में मैचिंग करनी है और कॉलम 1 के जो करेक्टली मैच कर रहे हैं कॉलम 2 के साथ उनको मिलाना है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये 5th पार्ट है जिसको बोला जा रहा है यहाँ पे पैकिटीन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे करेक्शन कर लिया है क्वेश्चन के अंदर। अब आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो हमारा साइनेप्सिस है। अब देखिए साइनेप्सिस हमें टर्म समझनी पड़ेगी। साइनेप्सिस क्या होती है? ये हमारा एक कनेक्शन बनता है किसके बीच में? हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, ये दो क्रोमोसोम है अपने आपस के जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, जिसको रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। जो साइनेप्सिस होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मियोसिस डिवीजन का, यानी कि लाजमी है, ये बात किसकी चल रही है? मियोसिस डिवीजन की। देखिए मियोसिस फर्स्ट का जो हमारा प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर ये सब कुछ होता है। तो प्रोफेज 1 की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? देखिए सबसे पहले आती है यहाँ पे लेप्टोटीन, फिर आती है हमारी जाइगोटीन, फिर आता है हमारा पैकिटीन, फिर आता है हमारा डिप्लोटीन और लास्ट में हमारा आता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये हमारी 5 स्टेजेस होती हैं किसके अंदर? हमारे प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। देखिए लेप्टोटीन के अंदर क्या हो रहता है? लेप्टोटीन के अंदर हमारे जो क्रोमेटिड हैं वो थ्रेड लाइक दिखने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है? यहाँ पे हमारे पेयरिंग होती है। पेयरिंग किसकी होती है? हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में आते हैं। ठीक है, पैकिटीन के अंदर क्या होता है? पैकेटिंग के अंदर हमारी होती है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि यहाँ पे हमारे अटैच होती हैं और क्या हो जाती है, यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। डिप्लोटीन के अंदर हमें क्या दिखता है? यहाँ पे काइज्मा दिखता है हमें। जो काइज्मा होता है वो क्या होता है? वो एक तरीके का हमें क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो दिखाता है क्रॉस ऑफ अरेंज, यहाँ पे जहाँ पे हमारी क्या है एक्सचेंज हुआ है मटेरियल उसकी एविडेंस को दिखाता है। ठीक है, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है? यहाँ पे फिर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करने लग जाती है और प्रोफेज 1 जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई किसकी? हमारे 5 फेजेस की। अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग कहाँ पे हो रही है? जाइगोटीन में। तो यहाँ पे क्या करता है? साइनेप्सिस अलाइंग होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में अलाइन हो रहे हैं। तो वो कौन सी स्टेज में होता है? वो होता है हमारा जाइगोटीन स्टेज में। तो देखिए इस हिसाब से मेरा जो ए वाला पार्ट है वो किसके साथ पेयर करेगा? ए वाला पार्ट मेरा करेगा 3rd के साथ में पेयर। ठीक है, आइए अब बात करता हूँ बी पार्ट के बारे में। ये कह रहे हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो सिंथेसिस होती है हमारी आरएनए और प्रोटीन की वो कहाँ पे होती है? देखिए हमारी जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं देख लेते हैं। एक साइकिल इस प्रकार से बना लेता हूँ। ये आ जाता है हमारा कौन सा? ये होता है हमारा एम फेज, जिसको बोला जाता है माइटोटिक फेज, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में हमारी डिवीजन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ 3 फेज हमें देखने को मिलते हैं। देखिए G1 होता है, फिर S होता है और G2 होता है। यहाँ पे क्या है? सेल्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जो एस फेज होता है यहाँ पे हमारा जो डीएनए है, वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और फर्दर जो ग्रोथ होती है वो हमारी कहाँ पे होती है? G2 में। हाँ जी, फर्दर ग्रोथ हमारी यहाँ पे होती है। देखिए तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो हमारी ग्रोथ होगी वो सिंथेसिस जो होगी आरएनए और प्रोटीन के, वो कहाँ पे होगी? देखिए एनाफेज 2, और अगर मैं बात करूं एनाफेज और पैकेटिन के बारे में, ये तो हमारे माइटोसिस के फेज होते हैं। सॉरी माइटोसिस के नहीं, बेसिकली मियोसिस के, यानी कि डिवीजन के फेज होते हैं ये। तो इनके अंदर तो होगी नहीं, तो लाजमी है हमारा जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन है वो किसके अंदर होगा? वो G2 फेज के अंदर होगा। तो बी का मेरा 2nd के साथ अलाइनमेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब जरा सी पार्ट के पास आ जाते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। देखिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम करवाएगा हमारे रिकॉम्बिनेशन को। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होती है? बेसिकली मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेशन इज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुई? क्रॉसिंग ओवर हो रही है मेरी पैकेटिन के अंदर। तो जो पैकेटिन होगा हमारा उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी, तो रिकॉम्बिनेज भी तो वही काम करेगा। तो हमारा जो सी पार्ट है वो किसके साथ मैच करेगा? सी पार्ट मेरा आ गया 5th के साथ जो कि है पैकेटिन। अब देखते हैं डी पार्ट के बारे में। डी पार्ट किसके साथ आता है? देखिए ये कह रहा है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो देखिए यहाँ पे जो डी वाला पार्ट है वो मेरे फर्स्ट के साथ मैच करेगा। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें एनाफेज 2 दे रखा था, बट एक्चुअली वो हमारा एनाफेज 1 होना चाहिए, क्योंकि देखिए एनाफेज 1 के अंदर हमें देखने को मिलता है डिवीजन, यानी कि वो जो हमारे क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट करते हैं, अपोजिट पोल पे चलते हैं। सेंट्रोमेयर सेपरेट नहीं होते। और अगर मैं बात कर रहा हूँ एनाफेज की, जो कि हमें ऑप्शन 4 में दे रखा है, और चाहे हमें कौन सा एनाफेज 2, ये एनाफेज और एनाफेज 2 जो होते हैं दोनों सिमिलर ही होते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो सेंट्रोमेयर है वो डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से मेरा जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो किसके साथ मैच करना चाहिए? वो मेरा मैच करना डी के साथ है। देखिए ये वाली जो मेरी सीक्वेंस है वो हो जाती है यहाँ पे करेक्ट एकदम।
तो अगर मैं अपनी इस सीक्वेंस को मैच करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन डी है, देखिए ऑप्शन डी जो है वो मेरा बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन डी है यहाँ पे दिया गया वो मेरा बिल्कुल हो जाता है करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।